जय हिंद मेरे फौजी भाइयों। तो आज मैं आपको मैथ्स का, गणित का जो भी इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा, आपको कभी परेशानी नहीं होगा। आप इसे बिल्कुल, अगर आप देख रहे हो और इसे बनाने का प्रयास कर रहे हो तो आप इसे कैलकुलेशन करें, घर में 2 से 3 बार बनाने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि आपका बेस मजबूत होगा और जब भी इससे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे तो आपको तुरंत बनेगा। और देखें कि आज का प्रश्न क्या है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, अगर आपको दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो, आपका बेसिक मजबूत नहीं हो, बेसिक कमज़ोर हो, तो आप बिल्कुल कमेंट्स के माध्यम से हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। और बिल्कुल आपको बेसिक से कमज़ोरी है तो आप कांटेक्ट ज़रूर करें ताकि देर ना हो जाए। तो देखें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स के माध्यम से क्वेश्चन का हल पूछें, जो भी समस्या हो कमेंट्स के माध्यम से पूछें और अपने दोस्तों को भी जागरूक करें। ये जो चैनल है, ये चैनल हमारा नहीं, आप लोगों का सहयोग का है और आपके लिए ये बना है। बस आपको जितना लाभ उठाना हो इस चैनल से भरपूर लाभ उठाएं। तो आप देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान का, ठीक है, क्षेत्रफल 12,500 मीटर है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 मीटर वर्ग है, उसकी लंबाई 125 मीटर है, तो उसकी परिधि क्या होगी? उसकी परिधि क्या होगी? तो आप देख रहे हैं कि एक आयताकार, तो एक आयताकार मैदान हम बना दिए। ये है आपका आयताकार मैदान। तो इसमें आप आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल होता है, देखें कि इसमें लंबाई दिया हुआ है। लंबाई आपका कितना है? 125 मीटर। चौड़ाई आपको दिया हुआ नहीं है तो चौड़ाई निकालना होगा। जब लंबाई 125 मीटर ऊपर है तो 125 मीटर नीचे भी रहेगा। और इसका परिधि पूछा है, तो आप देख रहे हैं कि आयताकार मैदान का लंबाई दिया हुआ है तो चौड़ाई निकालना है हमें। क्या निकालना है? चौड़ाई। आयताकार मैदान का चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा में लंबाई। और क्षेत्रफल भी दे दिया है 12,500। 12,500 क्षेत्रफल, पूरा का क्षेत्रफल जो है वह 12,500 है। तो देखते हैं चौड़ाई कितना होता है। तो 12,500 मीटर स्क्वायर बटा में क्या हो गया? 125, लंबाई 125 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इससे हम काटते हैं तो आ जाता है हमारा 100। तो चौड़ाई हो गया, जब काटते तो बच गया चौड़ाई 100 मीटर स्क्वायर। तो चौड़ाई 100 मीटर। और अब देख रहे हैं कि इस फार्मूला को किस तरह से हम उपयोग करें। देखिए कि जब चौड़ाई दिया हुआ हो तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, बट चौड़ाई निकालना हो तो क्षेत्रफल बटा में लंबाई। और तो और ये पहला। दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर चौड़ाई दिया हुआ हो, लंबाई नहीं दिया हो, तो लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। अब देख रहे हैं कि जो लंबाई था, लंबाई को ऊपर ले गए, चौड़ाई को नीचे ले आए। ठीक है, तो क्या हुआ कि यह लंबाई निकालने के लिए क्षेत्रफल बटा चौड़ाई और चौड़ाई निकालने के लिए क्षेत्रफल बटा लंबाई। अब क्या करेंगे, जब क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे कि लंबाई, चौड़ाई को भी लंबाई के पास ले आएंगे। लंबाई गुने चौड़ाई इज इक्वल टू क्षेत्रफल। जब भी क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो लंबाई गुने चौड़ाई। परिधि या परिमिति, कुछ भी, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। तो देखें कि परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, जब परिधि पूछ रहा हो तो। अब देखें कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई का मान दिया था कितना? लंबाई का मान दिया है 125 प्लस चौड़ाई 100 मीटर। तो क्या हो गया कि 2 इंटू, यहाँ हो गया, इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 125 और 100, 225 हो गया, 225 मीटर, 225 मीटर। तो हमारा आंसर आ गया 450 मीटर स्क्वायर। तो परिधि या परिमिति कितना आ गया? 450 परिमिति। अब अगला क्वेश्चन देखें तो देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, यदि 10, 20 x
और 40 एक अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 10, 20, x और 40 अनुपात पूछ रहा हूं, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। देखें कि 10 अनुपात 20 समानुपात x अनुपात समानुपात, यानी कि दोनों समान अनुपात 40। तो आप देख रहे हैं, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 बटा, अनुपात का मतलब होता है बटा, 10 बटा 20 समानुपात x बटा 40, यानी कि समानुपात के मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो बराबर ये चला जाएगा ऊपर, 10 के साथ गुना हो जाएगा और 20 चला जाएगा x के साथ गुना हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे कि 10 गुना 40, 10 गुना 40 अनुपात x गुना 20। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 10 गुना 40 और 20 गुना x गुना 20। ठीक है, हम यहाँ अनुपात नहीं लेंगे तो बराबर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहे हैं कि अब इसके बटा में आएगा 20, इसके बटा में जब आ जाए 10 गुना 40 बटा में 20 इज इक्वल टू x का मान पूछा है, 0 से 0 समाप्त, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 10 दूना 20, 20 हो गया, x का मान 20 आ गया, तो इसका मान क्या होगा 20। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, यदि 10 जनवरी 2004 का दिन मंगलवार है तो 10 जनवरी 2005 का दिन क्या होगा। 10 जनवरी 2004 के दिन मंगलवार है तो 10 जनवरी 2005 के दिन क्या होगा। तो आप देख रहे हैं, देखिए कि 10 जनवरी 2004 मंगलवार है, मंगलवार है, 10 जनवरी 2004 मंगलवार है, तो 10 जनवरी 2005 कौन सा दिन होगा। अब देख रहे हैं कि ये जो 2004 है, 2004 क्या है, लीप वर्ष। ठीक है, लीप ईयर्स है। ठीक है, तो लीप वर्ष होने के कारण यह लीप वर्ष 2004 में क्या था, लीप वर्ष था। लीप वर्ष के बाद जो भी साल आएगा उसे 2 दिन क्या करना है, बढ़ा देना है, 2 दिन प्लस कर देना है, 2 दिन प्लस कर देना है। तो मंगल से 2 दिन बढ़ा दिया जाएगा तो कौन सा दिन हो जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति, जिसे गुरुवार बोलते हैं। तो कौन सा दिन होगा, गुरुवार। इसका उत्तर हो जाएगा, 2 दिन बढ़ा देंगे, फिर से आगे जाएंगे तो कौन सा दिन होगा, 2 दिन बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि वैसे ही मंगलवार, 2 दिन बढ़ाएं तो गुरुवार आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल सवार 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है तो उसकी स्पीड मीटर पर मिनट क्या होगी। मीटर पर मिनट पूछा है, मीटर पर सेकंड नहीं पूछा है, मीटर पर मिनट पूछा है। तो आप देखेंगे चाल बराबर 12 किलोमीटर पर घंटा है। तो चाल क्या है, 12 किलोमीटर पर घंटा है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है। तो आप पहले 12 किलोमीटर को क्या करेंगे, हम मिनट में पूछा है तो 12 गुना 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर 12,000 मीटर बटा में पर मिनट, मीटर पर मिनट पूछा था तो 60 से भागा देंगे। अगर पूछता कि सेकेंड तो क्या करते हैं, सेकेंड पूछता तो एक बार और 60 से गुना करते नीचे में, लेकिन मिनट ही पूछा है जिस कारण से हम क्या करेंगे, सिर्फ 60 से भागा देंगे। तो हो गया 0 से 0 समाप्त 1200। देखिए एक बार और, 6 दूना 12 कितना हो गया, 200 मीटर पर मिनट, 200 मीटर पर मिनट। अब देख रहे हैं कि चाल क्या है, 12 किलोमीटर चाल है पर आवर, पर घंटा 12 किलोमीटर के चाल से चलता है, हर घंटा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 12 गुना 1000 से हम गुना कर दिए तो क्या हो गया कि ये 12,000 आ गया। तो 12,000 को कितना से, मिनट में पूछा था, इसीलिए इसे हम एक बार 60 से गुना किया। अगर सेकंड में पूछता तो एक बार और इसे 60 से हम भागा देते, तब जो भी आता है उत्तर वो हो जाता मीटर पर सेकंड। और जब हम एक बार दिए हैं तो कट करके आ गया 200 मीटर पर मिनट। 1 किलोमीटर प्रति घंटे
की गति किसके बराबर होगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति किसके बराबर होगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, प्रति घंटे किसके बराबर होगी? तो आप देख रहे हैं 1 किलोमीटर 1 इंटू 1000 बटा में 60 गुने 60, तो किसके बराबर होगी? 1000 मीटर बटा 3600 सेकेंड। 1000 मीटर बटा 3600 सेकेंड। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा कि 1000 मीटर बटा 3600 सेकेंड। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल ऐसे ही लगाएं। अगला क्वेश्चन देखें, 18 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 4 रुपया है तो 18 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखें, 1 दर्जन केले का मूल्य यानी कि 12 किलो का मूल्य कितना है? 4 रुपया। और हमसे पूछा क्या है कि 18 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए। पूछा है कि 18 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना केले पूछा गया है? 18 केले का मूल्य पूछा गया है, ठीक है, और 12 केले का मूल्य 4 रुपया है। तो हम क्या करेंगे कि 4 गुना 18 बट्टा में, इसे बट्टा में ले जाएंगे 12, 4 तिया 12, 3 छक 18, तो कितना हो जाएगा 18 किलो का मूल्य? 18 किलो का मूल्य हो जाएगा 6 रुपया। अगला प्रश्न देखें, 12 पुरुष अथवा 18 महिला एक खेत की कटाई में 14 दिन लगाते हैं, तो बताइए कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई में कितना समय लेगी? पूछ दिया है कि 12 महिला, ठीक है, 12 पुरुष, पुरुष को ये मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 12 पुरुष बराबर 18 फीमेल। 12 पुरुष का कार्य जितना है उतना 18 महिला का कार्य है। तो 8 पुरुष का कार्य बराबर कितना होगा? 8 पुरुष का कार्य यानी कि 8 मेल का कार्य कितना होगा? तो यहाँ हो गया 18 फीमेल गुने 8 मेल बटा में 12 मेल। तो क्या करेंगे, इसे हम जब काटेंगे तो 8 या 12, 4 दूना 8, 3 छक 18, तो हो गया कितना? 12 फीमेल। 8 पुरुष के बराबर, 8 पुरुषों के बराबर 12 महिलाएं कार्य करती है, कि जितना 8 पुरुष मिलकर के कार्य करते हैं उतना ही 12 महिला कार्य करती है। अब बोल रहा है कि 8 मेल यानी कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं का कार्य इस तरह से है। तो आप देख रहे हैं 8 पुरुषों का कार्य और 16 महिलाओं का कार्य, 12 प्लस 16 हम क्यों लिए? क्योंकि 8 पुरुषों का कार्य मैं कितना महिला मिलकर के करती थी? तो 12 महिला। जितना 8 पुरुष कार्य करते थे उतना 12 महिला कार्य करती थी। इस वजह से हम यहाँ 12 ले लिए और जो फीमेल था 16 ही है। अब इसे पूरा करने के बाद कितना आया? तो 28 फीमेल, 28 महिलाएं। अब क्या है कि 18 महिलाएं एक खेत की कटाई में 14 दिन लगाती हैं। 18 महिलाएं एक खेत की कटाई में 14 दिन लगा, 28 महिलाएं एक खेत की कटाई में कितने दिन लगाएंगी? तो 28 महिलाएं बराबर 14 दिन लगाती है। कितना महिलाएं? तो 18 महिलाएं, 18 महिलाएं एक खेत की कटाई में 14 दिन लगाते हैं। कितना महिलाएं? 18 महिलाएं। अब यहाँ से निकालेंगे कि अब ये चला जाएगा नीचे, 14 गुने 18 बट्टा में 28, तो देखेंगे कि कितना दिन में यह कार्य कंप्लीट होगा। तो 14 दूना 28 और 9 दूना 18, तो 28 महिलाएं, 28 महिलाएं यानी कि 28 महिलाएं के मतलब फीमेल ये था, 28 फीमेल बराबर 9 दिन में कार्य समाप्त होगा। बारह पुरुषों का कार्य बराबर 18 महिलाओं का कार्य। तो 8 पुरुषों का कार्य बराबर कितना था? तो 18 महिलाएं गुने 8 पुरुष बटा में 12 पुरुष, तो कितना महिलाएं? जाकर के 12 महिलाएं। तो 8 पुरुष जितना कार्य करता था, जितना कार्य 8 पुरुष करता है उतना ही कार्य 12 महिलाएं मिलकर के करती है। तो
ये 8 पुरुष और 16 महिलाएं, तो यहाँ हो जाएगा 8 पुरुष के मायने हम कितना ले लिए 12, क्योंकि 8 पुरुष जितना कार्य करते थे उतना ही कार्य 12 महिलाएं करती हैं। जितना 8 पुरुष मिलकर के कार्य करता है उतना ही 12 महिलाएं कार्य करती हैं। तो 12 + 16 हो गया 28। कितना महिलाएं टोटल? 28 महिलाएं। तो 28 महिलाएं किसी कार्य को, ठीक है, उसी कार्य को 28 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी? तो 14 दिन में, अब यहां देख रहे हैं कि 14 दिन, 18 महिलाएं 14 दिन में किसी कार्य को समाप्त करती है। तो 14 × 18, तो 28 महिला उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? आप देख रहे हैं कि 14 दिन में कौन समाप्त कर रहे हैं? तो 18 महिलाएं मिलकर के 14 दिन में एक कार्य को समाप्त कर रही हैं। तो 28 महिलाएं कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगी? तो 14 × 18 बट्टा में 28, तो जब हम काटें तो 9 दिन। तो 28 महिलाएं मिल करके किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर देंगी। तो 5 छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी यदि उसकी लंबाई 30, 40, 50, 60, 70 हो, तो इसका औसत लंबाई क्या होगी? आप देख रहे हैं कि 30, 40, 50, 60, 70 हो, तो इसकी औसत लंबाई क्या होगी? संख्या का, ये क्या है? पदों का योग और संख्या। तो कितने संख्या? 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्या नीचे लिख देंगे कि सभी संख्याओं का योग कर देंगे तो आएगा 250 बट्टा में 5। काटेंगे 5, 0 था 0 बिठा देंगे तो कितना आएगा? 50। इसका औसत कितना हो जाएगा? 50। प्रतिवर्ष किसी ब्याज दर पर कोई राशि 10 वर्षों में दोगुना हो जाएगी। 10 वर्षों में दोगुना हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला आप देखें कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तुरंत हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला पे जाएंगे। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। अब देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हो, साधारण ब्याज भी नहीं दिया हो, मूलधन भी नहीं दिया हो, दर भी नहीं दिया हो, सिर्फ समय दिया हो। तो आप देखें कि साधारण ब्याज चला जाएगा किसके पास? तो साधारण ब्याज गुना हो जाएगा किसके साथ? 100 के साथ। तो इसका मान हम लिए साधारण ब्याज x, मूलधन x, समय x नहीं होगा, समय तो 10 वर्ष दिया हुआ है। तो ये इसके साथ जाकर के गुना हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर। तो साधारण ब्याज यानी कि 100 × x, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 100 × x, 100 × x, ये इसके साथ जाकर के गुना हो जाएगा क्योंकि हम साधारण ब्याज का मान लिए x। तो 100 × x बराबर मूलधन गुने समय, मूलधन को भी मान लिए x, समय तो 10 दिया है तो इसे हम बट्टा में कर देंगे। तो मूलधन क्या हो गया? समय हो गया 10 गुना में x, क्योंकि ये जब हटेगा तो क्या होगा? ये दोनों बच जाएगा और इसे बच गया दर। ये गुना में था इसलिए दोनों भागा में आ गया। अब बच गया दर। दर को हम किससे करते हैं? r से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कि कितने वर्षों में यह दोगुना हो जाएगा, किस रेट से हम देंगे तो दोगुना हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 1 से 1 समाप्त हो जाएगा, 10 से 10। तो ये कितने प्रतिशत के दर से देगा? तो अगर यह 10% के हिसाब से देगा तो 10 वर्षों में यह दोगुना हो जाएगा। 10% के हिसाब से देगा, दर इसका 10% रहेगा, दर 10%, तो 10 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। तो इसका कितना हो गया? दर 10%। एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपया में खरीदता है और उस खिलौने को 1500 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो देखिए कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें किस तरह का फॉर्मूला लगाना चाहिए। सबसे पहले लाभ निकालेंगे हम। तो लाभ इसे कितना हो गया? विक्रय मूल्य क्या था? तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना था? तो विक्रय मूल्य था 1500। इस व्यक्ति ने 1500 में बेचा और खरीदा था 1000 रुपये में। तो इसे कितना का फायदा हुआ? लाभ हुआ 500 रुपया का लाभ हुआ।
अब देखें लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। लाभ प्रतिशत के लिए क्या फार्मूला लगाएं जिससे हमारा निकल जाए। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुने 100 बटा में जो खरीदारी किए थे क्रय मूल्य, तो कितना हो गया कि लाभ कितना हुआ 500 गुना में 100 गुना में 100। क्रय मूल्य खरीदे थे कितना में, खरीदे थे 1000 रुपया में, खरीदे थे क्रय मूल्य खरीदे थे कितना में 1000 रुपया में। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 10 बचे 50। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया 50%। लाभ प्रतिशत क्या हुआ 50%। 3 घंटा 45 मिनट बराबर कितना सेकंड। तो सबसे पहले देखें 3 घंटा 45 मिनट बराबर कितना सेकंड। तो हम क्या करेंगे 3 घंटा को 60 से गुना करेंगे तो ये 3 घंटा मिनट में चेंज हो जाएगा। एक बार और 60 से गुना करेंगे तो ये अब सेकंड में। पहला बार 60 से करेंगे तो मिनट में चेंज होगा घंटा, दूसरा बार करेंगे तो सेकंड में। प्लस 45 मिनट, 45 ये सिर्फ मिनट दिया हुआ है तो एक बार सिर्फ सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से एक बार गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें 6 छक्का 36, 36 तिया 108, यानी कि 6 तिया 18, 18 छक 108, 108 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 45, 6 पचे 30 के जीरो और 6 चौका 24, 24 3 27, 1 जीरो था 1 जीरो। अब इसे क्या करेंगे हम जोड़ देंगे तब देखेंगे कितना सेकंड आया। 2 जीरो 2 जीरो, 8 7 15 के 5, हाथ में 1, हाथ में 1, 2 1 3 और 1 2 1 3, 8 7 15, 15 के 5 हुआ, हाथ में 1, 2 1 3, ये 1, तो कितना हो गया 13,500 सेकेंड। तो 3 घंटा 45 मिनट का कितना गया 13,500 सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन कि 140 का 30% बराबर 840 का x%। तो 140 का के मतलब गुना 30%, 30% के मतलब बटा में 100 बराबर 840 का के मतलब गुना x, 1% के मतलब बटा 100। ठीक है, तो ये 0 से 0 समाप्त, 0 से 0 समाप्त, इधर इस साइड भी जाएंगे तो 0 से 0 समाप्त, और यहाँ बच गया कितना 10। अब देखते हैं कि क्या 10 कटता है, तो कटता है तो काट दे, नहीं कटता है तो 5 दूना 10 और यहाँ हो गया 42 दूना 84, कोई दिक्कत नहीं। 14 तिया कितना हो गया 14 तिया 42, 14 गुना 3 और ये बट्टा में है, इधर जाएगा तो 5 आ जाएगा गुना में, और इधर बच जाएगा सिर्फ ये x, ये 42 जो है इसके बट्टा में आ जाएगा। अब देखें अगर कट रहा हो 14 तिया 42, 3 से 3 समाप्त, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 5, x बराबर 5। 6/20 का बराबर है, देख रहे हैं कि 6/20 का बराबर है। तो जब प्रतिशत में आपको ऑप्शन दिया हो तो प्रतिशत में निकाले, देख रहे हैं कि 6/20 का बराबर क्या है। तो जब प्रतिशत में पूछ देना बराबर तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना करने के लिए 20 पच्चे 100 और 6 पच्चे 6 गुना, देखें कि 6 गुना 5 इज इक्वल टू 6 पच्चे 30%, यही हो गया आपका उत्तर। 4096 किसका वर्गमूल है। तो आप देख रहे हैं 4096 किसका वर्गमूल है, तो तुरंत एलसीएम लेंगे हम। 2 से ले लें, 2 दूना 4, 1 जीरो है 0, 9, 2 चौके 8, 1 बच गया 16, तो 2 दूना 8 दूना 16, 2 से लेंगे फिर 1 जीरो था 0, 2 दूना 4 4, 2 से फिर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा कितना 5 5, 1 है 1 2 2, 2 से 2 दूना 4 बच गया 1 बच गया, तो 1 और 1 11 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 1 11, तो 2 बचे 10, फिर 1 बच गया तो हो गया 12, तो 6 दूना 12, फिर 2 से 1, 2 दूना 4 और 8 से 2 टी 16, 2 फिर 2 छक 12, यहाँ बच गया 4, तो 4, फिर 2 से 2 चौके 2 तिया 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 1 का 2 और यहाँ बच गया 12, तो 6 दूना 12, 2 से
8 बार में 2 16, 2 से 4, 2 लगाएंगे 2 लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे 1 बचेगा। अब देखिए क्या जोड़ा में है, 1 2 3 4 5 6। जब भी निकालना किसका वर्गमूल है तो ये 2 1 बार, 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 कितना है 1 2 3 4 5 6 6। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुना 64। तो किसका है, 64 का वर्गमूल है। अगर आपको और भी शॉर्ट फॉर्म में अगर आप अच्छे ढंग से समझ गए हो तो इसे किस तरह से बनाएं, शॉर्ट तरीके से आपको तो बनाना ही पड़ेगा। 2 से जब लग रहा है तो 4 से भी लगेगा, और 4 से लग रहा है तो 8 से भी लगेगा। तो एक बार हम इसे 8 से लगाने का प्रयास करते हैं। 8 8 पचे 40, बच गया कितना, कुछ नहीं, तो यहाँ है 9, एक बार में लगेगा कितना, तो बच गया यहाँ 8 है का 8, एक बच गया तो ये हो गया 16, 8 दूना 16। फिर यहाँ क्या होगा, 8 से लगाएंगे, तो 8 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48, 8 छक 48, बच गया कितना, 8 छक 48 लिए तो बच गया हमारे पास 3 और ये 2, 8 चौके 32। फिर हम 8 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8 8 8 64, 8 से लगाएंगे 1 बच गया, ये 2 हो गया। अब देख रहे हैं 8 गुने 8 तो क्या होगा, 8 8 64। कोई दिक्कत, अगर आपको जैसे भी समझ में आ अब बनाए। दिक्कत पूछ दे कि लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्त, तो इसमें लघुत्तम पूछ देने, लघुत्तम और महत्तम दोनों बताएंगे। तो लघुत्तम समापवर्त पूछा है, तो अब देख रहे हैं कि दिया हुआ क्वेश्चन 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5, फिर 3 गुने 5 गुने 7, इसका लासा निकालें यानी कि एलसीएम निकालें। तो आप देख रहे हैं कि इसे 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है, फिर से यहाँ हम लिख रहे हैं 3 गुने 5 गुने 7। तो जो मिलेगा लासा में क्या है यानी कि एलसीएम में क्या है, एलसीएम में जो संख्या मिलेगा उसको एक बार लिखना है, ठीक है, और जो नहीं भी मिलेगा उसे भी एक बार लिखना है। और महत्तम में क्या है, जो मिलेगा उसी को लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखना है। अब देख रहे हैं 2 एक ही बार है, डबल नहीं है, तो इसे भी लिखना पड़ेगा एलसीएम में। अब क्या है, ये 3 जो है 2 बार है लेकिन इसको एक बार ही लिखेंगे। 5 कितना बार है, 2 बार है लेकिन इसे भी हम एक बार ही लिखेंगे। 7 एक बार ही है तो 7 एक बार। तो एलसीएम में क्या होता है कि एक ही बार लिखते हैं, लेकिन अगर यही एचसीएफ पूछ देता, महत्तम पूछ देता, तो जो मिल रहा है बस उसे ही हम लिखते हैं। 3 को एक बार लिखते हैं, 5 को एक बार लिखते हैं और दोनों को गुना करते हैं, 5 दिए 15 हो जाता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि 3 दूना 6, 6 पचे 30 और 30 सत्ते 210। तो ये हो गया आपका उत्तर। ऑप्शन में आपको इस तरह से भी देगा तो ऑप्शन इस तरह से भी छांट लें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अगर आपको पूरी वीडियो समझ में आ गया हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं कि कैसा आपको क्लास कैसा लग रहा हो, उसी हिसाब से आपको आगे का कंटेंट भी दिया जाएगा। जय हिंद।